आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की पत्नी बिल्कुल उल्टी थी, धुंधली एकदम। ऐसी एक पत्नी थी, बहुत उल्टी थी। पति कहता था कि रोटी बना तो वो खिचड़ी बनाती थी। पत्नी बोलती कि चावल बना, पति बोलता चावल बना तो वो थूली बना देती थी। पति बोलता आलू की सब्जी बना तो वो लौकी की बना देती थी। बड़ी परेशान। एक दिन उसका पति बड़ा परेशान होकर गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मैं अपनी पत्नी से बड़ा परेशान हूं। गुरुजी ने पूछा क्यों? गुरुजी श्राद्ध का समय आता है, पिताजी का पिंडदान करने का रहता है, पत्नी पिंडदान करने नहीं देती। ब्राह्मण का भोजन कराने के बोलता हूं, वो कराने नहीं देती, बिल्कुल उल्टी चलती है। इतने में गुरुजी ने कहा एक काम कर, अभी तक वो उल्टी चलती थी, अब तू उल्टा चल। उसने कहा कैसे उल्टा चलूं? बस क्या चाहता है बता। मुझे गुरुदेव पिताजी का श्राद्ध करना है। तो आज घर पर जाकर अपनी पत्नी से कहना श्राद्ध आ रहा है, पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे, ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, दक्षिणा नहीं देंगे। इतने में उसने कहा इससे क्या होगा, वो तो मना कर ही देगी, तू उल्टा चलना, अभी तक वो मना करती तो तू मना कर। घर गया, घर जाके बैठा कुर्सी पर। पत्नी ने पूछा आज उदास उदास दिख रहे हो, बात क्या है? पति ने कहा आज मेरा मन करता है कि श्राद्ध में पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे, पंडित को भोजन नहीं कराएंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, दक्षिणा नहीं देंगे। इतने में पत्नी आई, सिर पे जूड़ा बांधती बांधती, कैसे नहीं करेंगे, तुम्हारा बाप था वो, जरूर करेंगे। पति खुश हो गया, अरे 40 साल में पहली बार बोली है कि करेंगे। पति खुश हो गया और गुरुजी को याद करा, मेरा गुरु जैसा कोई नहीं, इसने मेरी पत्नी को सीधा कर दिया। और सारा काम गुरुजी ने बताया था, सब उल्टा बोलते रहना। श्राद्ध करने का सारा काम हो गया, पिंडदान की तैयारी हो गई, पिंडदान भी हो गया, पंडित जी जिमने भी आ गए, सब काम हो गया। पिंड बनाए थे, वो पिंड को नदी में विसर्जन करने जाना था, गंगा जी में। इतने में पति ने सीधा बोल दिया कि पिताजी के पिंड को गंगा जी में विसर्जन करेंगे। इतने में पत्नी बोली तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम किया, जो पिंड विसर्जन करेंगे, उठा के गटर में डाल दो। बेचारे के पिंड उठा के गटर में डाल दिया। पति रोता रोता गुरुजी के पास गया, मेरे पिताजी के पिंड को गटर में डाल दिया, इसका प्रायश्चित कैसे करूं? गुरुजी ने बोला गंगा जी चले जा पत्नी को लेके। वो जाएगी ही नहीं, मैं बताता हूं वैसा कर। गुरुजी तुम तो बस गंगा जी तो जान दो, मेरी पत्नी से मेरा पीछा छुड़ा दो। गुरुजी ने कहा बिल्कुल छुड़ा दूंगा, तो तेरी पत्नी को लेके गंगा जी जा, हरिद्वार जा। तो क्या नहीं जाएगी? मैं बताऊं वैसा कर। उसने गुरुजी ने जैसा जैसा बताया वैसा जाकर उसने कह दिया सुन, पूरे गांव के लोग गंगा जी हरिद्वार जा रहे हैं, पर मेरे पास टाइम नहीं है, नौकरी पे फुर्सत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी बोली 45 साल हो गए शादी को, एक बार भी तुम मुझे गंगा जी घुमाने ले गए? मैं जरूर जाऊंगी, जाओ क्या कर लोगे, और तुम मेरे साथ चलोगे। पति उसको लेकर गंगा जी चले गए। गुरुजी ने कहा था जैसे ये नहाने के लिए नीचे उतरे, तू कह देना आगे मत जा। जैसे ही उतरे तू कह देना आगे मत जा। जैसे ही गंगा जी में उतरी और इतने में पीछे से इसने कह दिया आगे मत जा, इसने कहा जाऊंगी जा, और जो गई पानी में और बह गई। जो बही, इतने में गुरुजी ने इसको नरियल दिया था, ये बह जाए तो नरियल चढ़ा देना। जैसे ही बही, बहते से, और गुरुजी को मालूम था हरिद्वार में चेन लटकती रहती है, ये पकड़ लेगी, पकड़ ले तो भी गुरुजी ने कह दिया था। अब इसने वो ही करा, जैसे ही नरियल हेड़ के फोड़ने वाला था, इतनी देर में देखा कि उसने चेन पकड़ ली गंगा जी में। जो चेन पकड़ी तो गुरुजी ने कहा था जैसे ही चेन पकड़े तो कह देना जम के पकड़। अब इसने जैसे ही कहा जम के पकड़, इसने कहा आग लग जाए, नहीं पकड़ना, ले छोड़, और उसने चैन को भी छोड़ दिया, बह गई। इसने नरियल लेके गंगा जी से कहा ले जा, पूरी ले जा, ले जा, पूरी ले जा, पूरी ले जा, पूरी ले जा। उल्टे चलते हैं कई, विपरीत विपरीत ना। धनुष टेढ़ा है, तीर सीधा है, एक अगर टेढ़ा है तो दूसरा सीधा रहे, एक अगर टेढ़ा है तो दूसरा श्रेष्ठ रहे। माता पार्वती जी बैठी थी, भगवान नारायण आ गए, और तेरी लीला का न पाया कोई पर, कि लीला तेरी तू ही जाने, और तू ही जाने रे बाबा, तू ही जाने। भगवान नारायण ने कहा पार्वती जी
छोटी सी कन्या को देखकर, छोटी सी अवस्था को देखकर क्या हुआ, मुझे शिव नहीं मिलते, शिव को पाना सरल नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है मेरा शंभु, उसका त्रिशूल टेढ़ा, उसकी गंगा की धार टेढ़ी, उसका डमरू टेढ़ा, उसके बैठने का आसन टेढ़ा, वो सहज नहीं, सहज नहीं। और तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी है काशी, तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी है काशी, टेढ़ी है काशी, टेढ़ी है काशी, टेढ़ी है काशी, टेढ़ी है काशी। और तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी है काशी, तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी है काशी। भगवान शंकर को देखकर मैं कैसे प्राप्त करूं, मैं कैसे शिव को अपना बना लूं, मैं शंकर को अपना कैसे बनाऊं? कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू, हे मां कहां से लाऊं, कैसे लाऊं? कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी, कहां से लाऊं बर्फी, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कैसे तेरी पूजन करूं, कैसे तेरी आराधना करूं? भगवान नारायण ने कहा कुछ भी शंकर को नहीं चाहिए, मिट्टी उठाओ, पार्थिव लिंग का निर्माण करो। नारायण भगवान करे पार्थिव लिंग का निर्माण। इतने में माता पार्वती जी ने पूछा पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? पार्वती जी को लगा कि भगवान नारायण मुझे बनाकर बता देंगे, पर नारायण तो नारायण थे, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा गुरु अपने शिष्य से कहता है कि मैं